टू योर ओन यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। उसके क्या क्या फंक्शंस रहते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने है डायग्राम ह्यूमन हार्ट की, जिसको हम पंपिंग स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम की बात करें तो वो होता है पंपिंग स्टेशन। ह्यूमन हार्ट यानी पंपिंग स्टेशन, जिसका काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर दो तरीके का खून जो है वो पाया जाता है, दो टाइप का खून जो है वहां पे रहता है। एक होता है ऑक्सीजनेटेड, दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड वो ब्लड होता है जिसमें से ऑक्सीजन निकाल ली जाती है या जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। अगर आपको ऐसा समझ में आए तो आप ऐसा समझें कि एक होता है गंदा खून डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, दूसरा होता है साफ खून जिसमें ऑक्सीजन होती है। तो प्रोसेस क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर से पूरा गंदा खून कलेक्ट होके वेने केवा के थ्रू सीधा एंटर करता है आपके राइट एट्रियम के अंदर। अब ये राइट एट्रियम क्या है, तो हम बता दें कि ह्यूमन हार्ट के चार चैम्बर रहते हैं। ह्यूमन हार्ट को चार चैम्बर्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट चैम्बर होता है राइट एट्रियम, दूसरा चैम्बर हो गया राइट वेंट्रिकल। उसी तरीके से लेफ्ट में दो चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पूरी बॉडी के अंदर से गंदा खून कलेक्ट होके वेना केवा के थ्रू, ये भी दो होती हैं, अपर वेना केवा एंड लोअर वेना केवा। तो दो वेना केवा के थ्रू पूरा खून कलेक्ट होके गंदा खून डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट होके जाता है आपके पहले चैम्बर के अंदर, जिसको हम कहते हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर जब ये ब्लड जा रहा होता है, गंदा खून एंटर करता है, तो ये रिलैक्स हो जाता है। क्या होता है जी, रिलैक्स। कब तक रिलैक्स करता है, जब तक भर नहीं जाता। जब ये पूरा ब्लड जो है पूरा एट्रियम, राइट एट्रियम फुल होता है, तब उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होते ही पूरा ब्लड एक बार फुल हो गया तो यहाँ से पास होके जाएगा कि सेकंड चैम्बर राइट वेंट्रिकल में। तो ये क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले भर गया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, अब ब्लड तक रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। इस तरीके से राइट एट्रियम जब फुल होता है तो यहाँ से ब्लड फिर जब ये पहले रिलैक्स होगा और जब ये फुल हो जाएगा तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा यहां से ब्लड निकलेगा और जाएगा पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर। कहां जाएगा, पुल्मोनरी आर्टरी। तो पुल्मोनरी आर्टरी के बाद से होते हुए, पुल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर। कहां जाएगा, लंग्स के अंदर। लंग्स का क्या काम होता है, लंग्स का काम होता है गंदे खून के अंदर, जो गंदा खून था उसके अंदर ऑक्सीजन भरना, उसको साफ करना। तो इस तरीके से जैसे ही लंग्स के अंदर ब्लड पहुंचा तो लंग्स ने अपना काम किया, यानी ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया। तो एक बार उसको ऑक्सीजन मिल गई, पूरे जो ब्लड उसके पास जा रहा है उसको ऑक्सीजन दी, तो उसके बाद वो पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू एंटर करता है आपका तीसरे चैम्बर यानी लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो लेफ्ट एट्रियम में जब वो एंटर करेगा फिर से वही प्रोसेस है, ये रिलैक्स होगा। कब तक, जब तक फुल नहीं हो जाता। तो अभी गंदा खून था, गंदा खून सीधा पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, लंग्स ने ऑक्सीजन भर दी तो खून प्योर हो गया यानी ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थर्ड चैम्बर में एंटर कर गया लेफ्ट एट्रियम के थ्रू, ये रिलैक्स हुआ। उसके बाद जब भर गया तो फिर क्या हुआ, सीधा एंटर किया फोर्थ आपके चैम्बर में, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर से ये रिलैक्स होगा जब तक भर नहीं जाता, और एक बार भर गया तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये वाला जो प्योर खून है ये विद द हेल्प ऑफ अरोटा, अरोटा के थ्रू बॉडी के हर एक ऑर्गन के पास, बॉडी के हर एक ऑर्गन के पास जाता है। तो वहां क्या होता है, वहां जो सेल्स मौजूद होते हैं वो CO2 और O2 का एक्सचेंज कर देते हैं, यानी खून के अंदर से ऑक्सीजन को ऑर्गन जो है वो ले लेते हैं और CO2 को फिर से खून के अंदर डाल देते हैं, यानी खून फिर से गंदा हो जाता है, और वही पूरा खून जो है फिर से कहा जाता है वेना केवा के थ्रू, और जो पूरा प्रोसेस जो है ये रिपीट करते हैं। तो ये इस तरीके से आपका ह्यूमन हार्ट जो है वो काम करता है। और ह्यूमन हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स जो हमने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ये दोनों साइमल्टेनियसली करते हैं। ये वाले चैम्बर, ये वाले चैम्बर क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब ये साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसमें एक चीज होगी कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो लंग्स तक जाएगा ऑक्सीजन देने के लिए, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो है ऑर्गन के थ्रू हर एक ऑर्गन तक पहुंचेगा। तो ये प्रोसीजर जो है ये चलता रहता है, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ योर ह्यूमन हार्ट। इसको हम पंपिंग स्टेशन के नाम से जानते हैं, यानी पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर खून को। और इसमें एक लास्ट बात बताना भूल गए, ये चैम्बर होते हैं, इसको जो सेपरेट करता है उसको हम सेप्टम बोलते हैं, जहां फिर सेपरेटिंग वॉल के नाम से भी जानते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा ह्यूमन हार्ट किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब